नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस ठंडी में आप लोग अच्छे से रहिए, अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि टाइम हो रहा है अभी 7:26। सुबह के 7:26 है। मुझे और भी बहुत सारे काम है तो मैं जल्दी जल्दी सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट के बारे में, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काला कानून क्यों इसका नाम दिया गया? तो चलिए एक कहानी के रूप में हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि रोलेक्ट एक्ट कैसे एक काला कानून बना। साल 1918 का अंत था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत के हजारों सिपाहियों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। भारतीयों को उम्मीद था कि युद्ध के बाद अंग्रेज उन पर दया करेंगे, कुछ रियायतें देंगे, शायद थोड़ी आज़ादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें डर था कि युद्ध से लौटे सिपाही और क्रांतिकारी उन्हें के खिलाफ बगावत न कर दें। मतलब उनको डर इस बात का था कि युद्ध अगर जीत गया तो हम लोग को भी ये लोग हरा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इसी डर को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी रोलेक्ट ने एक काला मसौदा तैयार किया। मार्च 1919 में अचानक एक कानून का ऐलान हुआ। सुबह उठते ही यह कानून भारत की आत्मा को प्रहार किया। इसमें अंग्रेजों खुद को यह पावर दे दी थी कि किसी भी भारतीय को सड़क से उठाकर सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं और उस इंसान को यह पूछने का भी हक नहीं होगा कि उसे क्यों पकड़ा गया। ना कोई गवाह, ना कोई सफाई, ना ही कोई वकील। पूरे देश में शोर मच गया। ना अपील, ना वकील, ना दलील। यह कानून नहीं बल्कि गुलामी का जंजीरों को और कसने का एक और तरीका था। उस समय महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के केंद्र में उभर रहे थे। उन्होंने कहा, यह शैतानी कानून है। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। लोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर एकजुट हुए। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि भारत की जनता अब डरने वालों में से नहीं है। विरोध की आग पंजाब में सबसे तेज थी। वहां के 2 चहेते नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किलचू को अंग्रेजों ने चुपके से गिरफ्तार कर लिया। जनता अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए सड़कों पर आई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी एंट्री होती है जनरल डायर की। उसने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी और उन्होंने इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन संचार के साधन कम होने की वजह से कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक विरोध करने आए थे तो कुछ मेले के लिए। उस बाग का रास्ता बहुत संकरा था और चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। अचानक जनरल डायर हथियारबंद फौज के साथ वहां पहुंच गए। उसने बिना किसी चेतावनी के निहस्त भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन मौत के सबको घेर लिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रोलेक्ट एक्ट, जिसे अंग्रेजों ने अपना सत्ता बचाने के लिए बनाया था, वहीं उनकी जड़ें हिलाने का कारण बन गया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और भारत की आज़ादी की लड़ाई एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां पीछे मुड़ना नामुमकिन था। इसीलिए इस रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया, क्योंकि इस कानून के माध्यम से सैकड़ों भारतीयों ने अपने जान की बलिदान दे दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू।